बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। और एमपीपीएससी प्री 2022 के लिए मैं लेकर आई हूँ अभ्यास वन लाइनर। देखिए होता ये है कि एग्जाम में जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो दो ऑब्जेक्टिव जो है वो हमें सही लगते हैं। उन सभी की झंझटों को दूर करने के लिए दोस्तों मैं ये वन लाइनर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज लेकर आई हूँ और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज 100 क्वेश्चन कवर करने हैं और मध्य प्रदेश की जलवायु एवं खनिज से संबंधित आज का टॉपिक है। और ऐसी ही यदि आप चाहती हैं कि ऐसी ही टेस्ट सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू करें तो दोस्तों हम देखिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि मैं इसे आगे कंटिन्यू करूं या ना करूं। पहला क्वेश्चन है कि किसी भी क्षेत्र की लंबी अवधि की मौसम संबंधी दशाओं को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो मौसम संबंधी दशाओं को जलवायु कहा जाता है। मानसून किस भाषा का शब्द है दोस्तों, तो ये किस भाषा का शब्द है दोस्तों, तो ये अरबी भाषा का शब्द है। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है दोस्तों, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु मध्य प्रदेश की है। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है, तो दोस्तों उत्तर के मैदानी क्षेत्र में सब ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। उत्तर के मैदानी क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये टेस्ट सीरीज लाने का एक ही उद्देश्य है कि आपके फैक्ट कितने मजबूत हैं और आपका रिवीजन कितना स्ट्रांग है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सम जलवायु पाई जाती है, तो दोस्तों मालवा के पठार में क्या पाई जाती है, सम जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम दैनिक तापांतर किस जिले का है, तो न्यूनतम दैनिक तापांतर दोस्तों किस जिले का है, तो पचमढ़ी जिले का है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर यहाँ पे पूछा है, न्यूनतम दैनिक तापांतर पचमढ़ी का है और सर्वाधिक दोस्तों किस जिले का है, तो आपको याद रखना है ग्वालियर। और जो फैक्ट आपको याद ना हो वही आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितना है, तो मध्य प्रदेश का औसत तापमान है दोस्तों 21 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस माह में होता है। यहाँ पर पूछा है माह, वहां पर पूछा गया था जिला, तो दोस्तों सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो है वो मार्च माह में होता है। नर्मदा घाटी क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो दोस्तों मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा के पठार में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है, तो मालवा के पठार में दोस्तों अरब शाखा से क्या होती है, अरब सागर शाखा से क्या होती है, तो वर्षा होती है। फाहियान ने किस क्षेत्र की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था, तो दोस्तों मालवा के पठार को क्या कहा था, फाहियान ने सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया है, तो मध्य प्रदेश में देखिए खजुराहो में, पहले गंजबासौदा था 48.6, लेकिन वर्तमान में खजुराहो में 49.2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या किया गया है, सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश का न्यूनतम औसत तापमान वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम औसत तापमान वाला जिला है दोस्तों शिवपुरी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गर्म माह कहाँ का होता है, तो सर्वाधिक गर्म माह है दोस्तों मई का। फिर किस माह को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है, तो दोस्तों जब सितंबर अक्टूबर में क्या होती है, गर्मी पड़ने लगती है ना, तो उसे ही क्या कहा जाता है, सितंबर अक्टूबर को दूसरी ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में मई माह में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है, तो जो लू चलती है ना, तो गर्म हवा को क्या कहा जाता है, लू। ये क्वेश्चन आ चुका है। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है, तो मध्य प्रदेश की औसत वर्षा दोस्तों 112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर क्या है, मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो देखिए यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा दोस्तों कहाँ पर होती है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा जो है वो गोहद भिंड में है। कहाँ पर, गोहद भिंड में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन छूटा है, मध्य प्रदेश की औसत वर्षा, तो मध्य प्रदेश की औसत वर्षा दोस्तों कितनी होती है, 112 सेंटीग्रेड। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है दोस्तों पचमढ़ी। पचमढ़ी में कितनी होती है, तो 199 सेंटीमीटर वर्षा और सबसे कम गोहद भिंड में 55 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, तो तुरंत आंसर आना चाहिए आपका विंध्य क्षेत्र में क्या होती है, तो मध्य प्रदेश में दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रिवीजन करने का सबसे आसान तरीका है और बिना देखिए कंफ्यूज हुए और साथ ही साथ रिवीजन आपका कितना स्ट्रांग है, फैक्ट कितने आपके स्ट्रांग है, ये बताता है ये क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश का जो दोस्तों पूर्वी भाग है, अमरकंटक वाला, मैकाल श्रेणी वाला जो क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, पूर्वी भाग। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है? तो देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से ही क्या होती है? तो सर्वाधिक वर्षा। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? दोस्तों, मावट कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे मावट कहा जाता है। याद रखेंगे, मावट। मध्य प्रदेश में मानसून का आगमन किस माह में होता है? तो दोस्तों, जून माह में क्या हो जाता है? 1 जून को मध्य प्रदेश में मानसून का प्रारंभ हो जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। किस क्षेत्र में लौटते हुए मानसून से भी वर्षा होती है? मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा क्षेत्र है? दोस्तों, वह है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार एक ऐसा क्षेत्र है जहां लौटते हुए मानसून से भी क्या होती है? वर्षा। तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश किस तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है? दोस्तों, याद रखेंगे, अति तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश। A.R. सुब्रमण्यम और T. श्रीमन्नारायण ने तापमान एवं वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? तो आप याद रखेंगे, इन्होंने 3 भागों में जो है वो मध्य प्रदेश को बांटा है। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, यहाँ पर वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। तो मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर, यही क्वेश्चन था जो 2021 की प्रीलिम्स में आया था। दोस्तों, दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो मध्य प्रदेश में तापमान का स्तर जो है वो बढ़ता जाता है। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, इंदौर में। ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है। शीत ऋतु को, वर्षा ऋतु को दोस्तों चौमासा कहा जाता है। और शीत ऋतु को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो शीत ऋतु को कहा जाता है श्याला। ये आपको याद रखना है, ये 3 फैक्टर। ग्रीष्म ऋतु को यूनाला, वर्षा ऋतु को चौमासा और शीत ऋतु को क्या कहा जाता है दोस्तों? शीत ऋतु को श्याला के नाम से जाना जाता है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो खनिज उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 4था स्थान है। मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 19 जनवरी वर्ष 1962 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, भोपाल में क्या है? खनिज विकास निगम का मुख्यालय। आई होप आप सभी को ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन जब 2 आते हैं तो हम कहीं ना कहीं हम 2 ऑप्शन के बीच में फंस जाते हैं। इस वजह से ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की जो मैग्नीज की खदान है वो कौन सी है? दोस्तों, भरवेली खदान जो है वो एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है मैग्नीज की। और भरवेली कहाँ पर आता है दोस्तों? भरवेली बालाघाट में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन वाला जिला कौन सा है? दोस्तों, सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो वो है बालाघाट। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है दोस्तों, वह है सुहागपुर। आप याद रखेंगे, सुहागपुर, शहडोल। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है दोस्तों उमरिया में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ पर पाई जाती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, सिंगरौली, जो हमारी क्या है, बेड़न, सिंगरौली में बेड़न आता है, ऊर्जा राजधानी कहलाता है बेड़न। लगभग 136 मीटर की क्या पाई जाती है? यहाँ पर कोयले की परत पाई जाती है, कोयले की परत पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में किस प्रकार का कोयला सर्वाधिक मिलता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों ये। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है विटुमिनस प्रकार का क्या मिलता है? तो कोयला मिलता है। मध्य प्रदेश में कोयला भंडारण की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र प्रथम है? तो कोयला भंडारण की दृष्टि से दोस्तों तो बात करें हम, क्षेत्र पूछा है विंध्य क्षेत्र। याद रखेंगे कौन सा क्षेत्र? तो कोयला भंडारण में आता है विंध्य क्षेत्र, सोहागपुर और सिंगरौली। याद रखेंगे। हीरे का है ना, हीरे की जो अंगोर खदान है, हीरे की अंगोर खदान है दोस्तों, वो कहाँ पर आती है? तो छतरपुर में आती है। नेक्स्ट, कोहिनूर महान मुगल पीठ, ये किसके प्रकार है? तो दोस्तों ये सब किसके प्रकार हैं? तो ये सब हीरे के प्रकार हैं और सबसे ज्यादा हीरा होता है पन्ना में। बैतूल के सारणी ताप विद्युत केंद्र को कोयला आपूर्ति
बैतूल का जो सारणी ताप विद्युत केंद्र है, यहाँ कोयला आपूर्ति किस क्षेत्र से होती है? तो दोस्तों आपको याद रखना है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से। जो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है, यहाँ से क्या होता है, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से ही सारणी ताप विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति की जाती है। और सारणी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? याद रखेंगे बैतूल में। नेक्स्ट, हिनौता और मझगवा कहाँ की खदानें हैं दोस्तों? ये प्रमुख खदानें किसकी हैं? तो हीरे की प्रमुख खदानें हैं। मलाजखंड बालाघाट किस अयस्क की प्राप्ति होती है? तो मलाजखंड से दोस्तों तांबा की प्राप्ति होती है। मैग्नीज उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में दोस्तों प्रथम स्थान है। मैग्नीज का देश में कुल भंडारण का कितने प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो दोस्तों लगभग 50% भाग जो है वो मध्य प्रदेश में मिलता है। नेक्स्ट, हीरे की जो कोटारिया खान है किस जिले के अंतर्गत आती है? जो हीरे की जो कोटारिया खदान है दोस्तों वह आती है सतना जिले के अंतर्गत। ग्रेफाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? दोस्तों ये वही ग्रेफाइट है जिससे क्या बनती है? तो पेंसिल बनती है। ग्रेफाइट की हम बात करें दोस्तों तो ये देखिए ग्रेफाइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बैतूल में। ठीक है। नेक्स्ट, पेंसिल बनाने में प्रयोग किसका किया जाता है? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में टंगस्टन की प्राप्ति होती है। तो टंगस्टन की प्राप्ति होती है दोस्तों कहाँ से? तो आप याद रखेंगे आगर गांव से। आगर मालवा से नहीं, ये आगर गांव है दोस्तों। और आगर गांव कहाँ पर आता है? तो होशंगाबाद में आता है। टंगस्टन धातु का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ आगर मालवा से मिलता है ना टंगस्टन, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो दोस्तों जो बल्ब का फिलामेंट बनता है, बल्ब का जो फिलामेंट बनता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्साइट उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश का रेणुकूट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों की बॉक्साइट उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश का जो रेणुकूट है वह कहा जाता है अमरकंटक को। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे कि अमरकंटक को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का रेणुकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्रक किस सेल समूह में मिलता है? दोस्तों ये भी आईएमपी है। अभ्रक किस सेल समूह में मिलता है? तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में क्या मिलता है दोस्तों? यदि आपने अभी मेरा चट्टानों वाला लेक्चर ना देखा हो तो आप अभी प्ले स्टोर में जाइए और वहां पर देख सकते हैं। अभ्रक किस सेल समूह में पाया जाता है? तो कुड़प्पा सेल समूह में मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों, रिलायंस को कोल बेड मीथेन की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो सुहागपुर से होती है। जो मीथेन की प्राप्ति होती है वो कहाँ से होती है? सुहागपुर शहडोल से होती है। प्रथम खनिज नीति, तो मतलब ये भी क्वेश्चन जो है वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो वर्ष 1995 में 1995 में मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति लाई गई थी। और खनिज विकास निगम कहाँ पर है? भोपाल में है। कब स्थापना हुई थी खनिज विकास निगम की? 19 जनवरी 1962। संगमरमर किस युग की चट्टानों से प्राप्त होता है? तो आप याद रखेंगे जो संगमरमर है वह है आर्कियन युग की चट्टानों से मिलता है। संगमरमर आर्कियन क्रम की चट्टानों में मिलता है। पन्ना जिले की भोगन नदी किस घाटी से प्राप्त होता है? पन्ना जिले की जो भोगन नदी घाटी से है क्या प्राप्त होता है? तो पन्ना जिले की भोगन नदी घाटी से दोस्तों हीरा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मझौली सीधी किस खनिज भंडार मिले हैं? मझौली में दोस्तों सोने के भंडार मिले, कटनी में मिले हैं और मझौली में मिले हैं, ये आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में यूरेनियम भंडार कहाँ से मिला है? दोस्तों यूरेनियम का जो भंडार है वह है शहडोल से मिला है। मध्य प्रदेश की नवीनतम खनिज नीति कब घोषित की गई? तो मध्य प्रदेश में 2010 को नवीन खनिज नीति जो है वो घोषित की गई। मध्य प्रदेश में गौण खनिज नीति कब आई है? तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश में जो 1996 में पुरानी गौण खनिज नीति और 2004 में नवीन गौण खनिज नीति लाई गई है। चीनी मिट्टी का मूल नाम क्या है? तो चीनी मिट्टी का जो मूल नाम है वो केओलिन है। याद रखेंगे क्या है? तो केओलिन है। नेक्स्ट है बुलफ्राम। बुलफ्राम जो है वो किसका अयस्क है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे टंगस्टन का, जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है? टंगस्टन का बल्ब का फिलामेंट बनाने में होशंगाबाद के आगर गांव में मिलता है और बुलफ्राम इसका अयस्क है। मध्य प्रदेश में एकमात्र यूरेनियम की खदान किस जिले में है? तो दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा है शहडोल, याद रखेंगे शहडोल में। हीरे का अधिकांश उत्खनन किसके द्वारा कराया जाता है? तो एनएमडीसी के द्वारा, एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है वो उत्खनन कराया जाता है। मध्य प्रदेश का हीरा उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो आप याद रखेंगे प्रथम। लौह अयस्क
का निर्यात किन देशों को किया जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो लोहा होता है ना, वो जर्मनी एवं जापान को भेजा जाता है। जर्मनी और जापान को भेजा जाता है, ये आप याद रखेंगे। विंध्य क्रम की बिजावर सीरीज में क्या पाया जाता है? विंध्य क्रम की, देखिए ये आप याद रखेंगे, विंध्य क्रम की जो बिजावर सीरीज है उसमें हीरा मिलता है, और कुड़प्पा क्रम की ग्वालियर सीरोंज में मिलता है दोस्तों अभ्रक, है ना। अभी हमने पढ़ा था कि अभ्रक किन खदानों में मिलता है, अभ्रक जो मिलता है किन चट्टानों में मिलता है, तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में, और विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं वहां पर मिलता है दोस्तों हीरा। नेक्स्ट है आग्नेय कायांतरित शैलों में क्या पाया जाता है? तो आग्नेय कायांतरित शैलों में दोस्तों तांबा, और तांबा जो है वो सबसे ज्यादा होता है मलाचखंड बालाघाट। कोयले का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है? तो दोस्तों जो मध्य, देखिए कोयले का जो सबसे अच्छा प्रकार है वो है एंथ्रेसाइट। क्या है? एंथ्रेसाइट। किसे चूना नगरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वह हो गया कटनी। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पाथरखेड़ा बैतूल में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो मध्य प्रदेश का जो पाथरखेड़ा बैतूल है दोस्तों, यहाँ से कोयला प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो रामखेरिया खदान है वो किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो रामखेरिया जो खदान है दोस्तों वो हीरे उत्पादन के लिए जानी जाती है। ग्वालियर का जो संतोआ पनिहार क्षेत्र है ना, ग्वालियर का जो संतोआ पनिहार क्षेत्र है, ये किसके लिए जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है लौह अयस्क के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक, मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टॉस उत्पादक जिला कौन सा है? तो वह है दोस्तों झाबुआ। और राज्य शासन के द्वारा मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम कब लागू किया गया? 1996। अभी हमने पढ़ा था कि 1996 में पुरानी गौण खनिज नीति आई हुई थी। मध्य प्रदेश में स्लेट उत्पादक एकमात्र जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का मंदसौर जो है वो स्लेट उत्पादक जिला है। मध्य प्रदेश में सुरमा उत्पादक, या जो एंटीमनी की बात करें या सुरमे की बात करें, तो दोस्तों वह कहाँ होता है? तो वह होता है जबलपुर में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कैल्साइट किस जिले में मिलता है? मध्य प्रदेश में जो कैल्साइट है दोस्तों कहाँ मिलता है? वह मिलता है बड़वानी जिले में। मध्य प्रदेश में कोरंडम कहाँ मिलता है? तो मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है कि एक गांव का नाम पीपराव परकोटा ये आता है सीधी में। और दोस्तों कभी कभी बुक में सिर्फ सीधी लिखा होता है, तो सीधी नहीं, यदि ऑप्शन में आपको पीपराव परकोटा है तो वही उसका राइट आंसर होगा कोरंडम। नेक्स्ट है दोस्तों, किस खनिज को खनिज उद्योग की जननी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों एक वही उद्योग जो खनिज उद्योग की जननी है वह है कोयला। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल किन क्षेत्रों को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर, मध्य प्रदेश देखिए ग्वालियर, झांसी और खजुराहो, इन तीनों क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो गोल्डन ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के मध्य भाग से होकर 14 जिलों से होकर क्या गुजरती है? कर्क रेखा। मध्य प्रदेश एक सामान्य परिचय लेक्चर आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में निम्न औसत वर्षा किस क्षेत्र कितने सेंटीमीटर से? मध्य प्रदेश में निम्न औसत वर्षा क्षेत्र में कितने सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा होती है? तो जो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों को निम्न औसत वर्षा के क्षेत्र कहा जाता है। किस पठारी भाग को उप आर्द्र प्रदेश भी कहा जाता है? तो जो मध्य भारत का पठार है दोस्तों, याद रखेंगे मध्य भारत के पठार को क्या कहा जाता है? चंबल का उप आर्द्र प्रदेश कहा जाता है। कर्क रेखा किस पठार को दो भागों में विभाजित करती है? तो कर्क रेखा दोस्तों मालवा के पठार को दो भागों में विभाजित करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा के पठार में गर्मी के दिनों में दैनिक औसत तापमान कितना रहता है? तो मालवा के पठार में अभी आप देखेंगे गर्मी आने वाली है, लगभग 40 से लेकर 42.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या रहता है? गर्मी का तापमान रहता है मालवा का। मध्य भारत के पठार में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 75 सेंटीमीटर से कम। भोगन नदी किस खनिज का उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो वही दोस्तों भोगन नदी जो है वो किसका उत्पादन करती है? तो भोगन नदी हो गया, बिजावर सीरीज हो गई, रमखेरिया खान हो गई, अंगोरा खान हो गई, ये सब जो है वो हीरे का उत्पादन करती हैं। विंध्य युगीन चूने की चट्टानें मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती हैं? तो विंध्य युगीन जो चूने की चट्टानें हैं दोस्तों वह है ग्वालियर और मुरैना में मिलती है। आईएमपी क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरी जिले का जो पिपराव परकोटा है वो के कौन सा खनिज मिलता है वहां पर। तो अभी अभी हमने ये रिवर्स क्वेश्चन है, तो कोरंडम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो लम्हेटा घाट जबलपुर। लम्हेटा घाट दोस्तों, लम्हेटा घाट जबलपुर, यही जो यूनेस्को की अस्थायी सूची में लम्हेटा घाट है। तो लम्हेटा घाट जबलपुर में कौन सा खनिज मिलता है, तो आपको याद रखना है फेल्सपर। कौन सा? फेल्सपार। फेल्सपार जो खनिज है वो मिलता है लम्हेटा घाट जबलपुर में। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और आगे आने वाले समय में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आगे आने वाले समय में ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू की जाए या नहीं। धन्यवाद।